आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम सुप्रीम कोर्ट में हैं इस वक्त। एक अहम फैसला आया है। सबकी नज़रें थीं नेशनली और इंटरनेशनली भी इस फैसले पे कि उमर खालिद को, शर्जील इमाम को, गुलफिशा को, मिरान को, शिफा को, सलीम को, शादाब को बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 7 लोग थे। 5 लोगों को बेल दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन 2 लोगों को, उमर और शर्जील इमाम को बेल नहीं दी। हमारे साथ शारिम नवेद हैं जो गुलफिशा के वकील हैं। गुलफिशा इकलौती आरोपी थी दिल्ली दंगों की कॉन्स्पिरेसी के मामले में, जेल में थी, जिनको बेल मिली है। लेकिन बाकियों क्यों नहीं मिली, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। शारिम भाई, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शारिम भाई, कहा जाता है बेल इज़ अ रूल। शारिम भाई, बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। पर यहाँ तो कोर्ट ने 5.5 साल हुआ, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, यही दलील थी। 2 लोगों को नहीं दिया, 5 लोगों को दिया। क्या हुआ कोर्ट में? तो देखिए, यूएपीए में एज यू नो दे हैव द स्टैट्यूट हैज़ रिवर्स द रूल। जेल इज़ द रूल, बेल इज़ द एक्सेप्शन। लेकिन कहीं 7-8 साल पहले पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूएपीए केसेस में पुलिस डिले बहुत करता है और कहते रहते हैं कि कोई यूएपीए में बार है बेल का, तो बेल मत दीजिए। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल आर्टिकल 21 जो होता है, उसके तहत पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज़ अनफेयर, डिले बाय इटसेल्फ इज़ अ ग्राउंड फॉर बेल। अब उसमें होता ये है कि देखिए, कोई क्लियर उसमें स्टैंडर्ड नहीं है। किसी केस में कभी कहा गया है पीएमएलए वगैरह में कि 3-4 साल भी काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पे 7-8 साल वेट कराते हैं, कहते हैं कि आप वेट कीजिए बिफोर गिविंग बेल। तो आई वुड सी दिस इन अ लाइन ऑफ दोज जजमेंट्स कि यहाँ पे 5.5 साल में जो बेल दी है, जो 5 लोगों को बेल दी है, ऑफ कोर्स वी वेरी हैप्पी अबाउट इट। और 1 साल और दिया है टू द पुलिस टू प्रोड्यूस द रेलिवेंट विटनेसेस, टू एग्जामिन द रेलिवेंट विटनेसेस इन कोर्ट अगेंस्ट उमर एंड शर्जील। मतलब 1 साल दिया है पुलिस को कि उमर शर्जील को हम बेल नहीं दे रहे हैं, जो गवाह हैं, प्रोटेक्टेड हैं, उन्हें जो है पेश करिए, उनकी गवाही कराइए, अपनी जांच पूरी कीजिए। जी। अब उसमें एक प्रिंसिपल तौर पे तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, 5.5 साल किसी भी केस में, इस केस को छोड़ दीजिए, अगर अंडर ट्रायल्स कस्टडी में हैं तो वो एक सिस्टमिक फेलियर है। नो ट्रायल शुड लास्ट दिस लॉन्ग, सर्टनली नो क्रिमिनल ट्रायल। अब खैर जो हमारी जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं वो हैं, तो उसके हिसाब से ओवरऑल आई एम हैप्पी विद दिस जजमेंट। और बाकी दोनों का भी देखिए, जिनको बेल नहीं मिली है उनके भी, आई एम श्योर लीगल टीम्स विल बी एक्सप्लोरिंग देयर ऑप्शंस। सरीम भाई, ये बताइए कि जब उमर खालिद को और शर्जील को बेल नहीं दी, कोर्ट ने कहा कि हम सब जितने भी आरोपी उनको अलग अलग तरीके से देखते हैं, और प्राइमा फेसी उनके जो लफ्ज़ थे, हम जो सुन रहे थे ऑनलाइन, कि प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि यूएपीए के तमाम प्रावधानों के तहत, उसमें से उन्होंने 2 प्रावधान ज़रूर बोले कि ऐसा लगता है कि इनका रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है। तो ये इतनी कड़ी टिप्पणियां भी की हैं कोर्ट ने, ऐसा लगता है, तो इसका ट्रायल पर भी इम्पैक्ट करेगा? क्या बोला था कोर्ट ने? देखिए, इनका ट्रायल पे इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि एक रूल होता है कि बेल के वक्त जितने भी ऑब्जर्वेशन हायर कोर्ट करे तो वो ट्रायल कोर्ट पे इम्पैक्ट नहीं करते हैं। इसमें तो उन्होंने 2 बार जो उन्होंने पढ़ा कोर्ट में कहा है कि हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं सिर्फ और सिर्फ बेल के बारे में हैं, जिनको बेल दी है उनके लिए भी और जिनको बेल खारिज की है उनके लिए भी। तो उन्होंने कहा है, हम किसी का नहीं कह रहे कि कोई दोषी है कि नहीं है। हैविंग सेड दैट, उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि बेल मत दीजिए, और ट्रायल कोर्ट जो है अपना सारे फैसले एट एवरी स्टेज, वेदर चार्ज, फाइनल जजमेंट और ऑन द रिन्यूड एप्लीकेशन फॉर बेल, वो अपने हिसाब से अनअफेक्टेड बाय दिस जजमेंट सुनाएगा। यूएपीए के कौन से प्रावधान उन्होंने बोले कि ऐसा लगता है कि इनके तहत बाहर आना, अगर इन 5 को दी है और शर्जील और उमर को नहीं मिलती है बेल, तो ये चर्चा भी होगी कि कोर्ट के बाहर भी होगी कि भाई इन दोनों ने ऐसा क्या किया कि 5 को मिली, इनको नहीं मिली, और आप शर्तें लगा देते कि मीडिया से बात ना करें, या विटनेसेस को तो लगाया जाता है कि विटनेसेस से बात ना करें, और 5.5 साल दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं कराए गवाही, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जी। तो एक 43D5 जो है यूएपीए का, वो कहता है कि यूएपीए अक्यूज को बेल ना दी जाए जब तक कि प्राइमा फेसी, मतलब कि बिल्कुल देखते ही ना लगे कि वो नॉट गिल्टी है। वरना आप पुलिस की बात मानिए जब तक कि फाइनल फैसला ना हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम सिर्फ पुलिस की बात मान रहे हैं, बिना देखे, बिना उसको जज किए। हम नाप तोल नहीं रहे हैं, जो उन्होंने कहा है हम बस देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है ये तो ठीक ही कह रहे होंगे। उस बिना पे उन्होंने कहा है कि हम आपको दे रहे हैं 1 साल और। आपने लगाए हैं बहुत सीरियस एलिगेशंस, बेल के स्टेज पे हम डिसाइड नहीं करेंगे कि वो एलिगेशंस ट्रू हैं या अनट्रू हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कह देगा अनट्रू है तो पूरा ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह देगा अगर ट्रू है तो अगेन पूरे ट्रायल का कोई मतलब कुछ बनता नहीं। तो हम आपको दे रहे हैं, हम 1 साल और दे रहे हैं मैक्सिमम। जल्दी हो जाए तो अलग बात है। जितने हैं प्रोटेक्टेड विटनेसेस
उनको आप एग्जामिन कर लीजिए, ताकि आप उसके बाद ये दलील ना ले पाएँ, पुलिस दलील ना ले पाए कि देखिए इनकी कंटिन्यू कस्टडी ज़रूरी है बिकॉज ये किसी गवाह को अफेक्ट कर सकते हैं या किसी तरह एविडेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। सारिम भाई, हमारे दर्शक जो नहीं जानते हैं और इस केस को फॉलो करते हैं, प्रोटेक्टेड विटनेसेस समझा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो प्रोटेक्टेड विटनेसेस वो होते हैं जिनका आइडेंटिटी आप अक्यूज़ को और किसी और को कोर्ट में बताते नहीं हैं। उनकी आइडेंटिटी सिर्फ एक सील कवर में जज को पता होती है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता होती है। उनका स्टेटमेंट भी दिया जाता है, उसमें से भी जो होते हैं रिडैक्शंस करके दिए जाते हैं, ताकि कोई तीसरा आदमी ना गेस कर सके कि ये विटनेस कौन है। इसलिए किया जाता है ताकि उनको कोई अप्रोच ना कर सके, कोई इफेक्ट ना कर सके। तो इस पर प्रोटेक्टेड विटनेसेस को लेकर के भी काफ़ी चर्चा होती है कि पुलिस जो है अपने हिसाब से प्रोटेक्टेड विटनेसेस को अपने हिसाब से गवाही दिलवा देती है, क्योंकि उसमें जवाबदेही नहीं होती है, सामने को वाले को पता ही नहीं है। जी, वो भी है और बेवकूफ़ी भी होती है। देखिए, अगर प्रोटेक्टेड विटनेस कह रहा है कि भाई सौरभ शुक्ला और साजिद नवीद को मैंने बात करते देखा 5 जनवरी को, तो मुझे तो पता है ना कौन आदमी है वो। कह रहा है कि मैंने कुछ कहा उससे, तो मुझे तो पता है, तो आप किससे छुपा रहे हैं? जो अक्यूज़ है उसको तो पता ही है। ये तो सिर्फ उन कंडीशन में होना चाहिए जब कोई ऐसा विटनेस है जिसके बारे में अक्यूज़ को कोई नॉलेज ही नहीं है। जितने यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड विटनेस ला रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि मेरे सामने ये बात की गई, मुझसे ये बात कही गई उस आदमी ने। तो जो कह रहा है अगर वो बात सही है उसको तो पता ही होगा। तो प्रोटेक्टेड विटनेस का वैसे मतलब मिसयूज़ तो बहुत होता है। मिसयूज़ तो यानी अब गुलफिशा जेल से बाहर आएंगी, मिरान, शिफा, सलीम और शादाब। गुलफिशा का केस आप लड़ रहे हैं, इकलौती महिला थी जो जेल में थी, उनके जो साथी देवांगना, नताशा, शफूरा ये जेल से बाहर आ गई थी। गुलफिशा काफ़ी गरीब घर से आती हैं, काफ़ी दिक्कतें, उनकी माँ से एक दिन बात हुई थी। आप कितने खुश हैं? आपने अच्छी खासी जो है काफ़ी साल लगाए, कोशिश की, कितने प्रसन्न हैं उस बात के लिए? बहुत खुश है। देखिए, केस करते हुए मुझे 3-3.5 साल हो गए हैं, उनको तो कस्टडी में 5.5 साल हो गए। तो आपको पता होगा हाई कोर्ट में 3 राउंड्स हुए थे आर्गूमेंट्स के, बार बार हुए थे। ट्रायल कोर्ट में तो प्रोसीडिंग चलती रहती हैं रोज़ बरोज़। तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर। अपने शी कैन गो ऑन विथ हर लाइफ। शी इज़ अ यंग पर्सन, शी इज़ अ ग्रेजुएट, शी कैन गो ऑन विथ हर पर्सनल लाइफ, हर प्रोफेशनल लाइफ। कितनी उम्र है उनकी? अभी उनकी उम्र कुछ 30-31 साल की होगी। जेल गई तो 26 साल की उम्र में जेल गई। जी जी जी। पिंजरा तोड़ ग्रुप था उनका, जिस पे जो एलिगेशंस हैं। ट्रायल बहुत अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो शायद चार्जेस भी फ्रेम पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं। सारिम जी, अगर ये बता पाए हमारे दर्शकों को अपने अंदाजे से कि ट्रायल पूरा होने में, क्योंकि कोर्ट में शायद 2 साल बोले थे, 2 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट करने की बात बोली थी दिल्ली पुलिस ने, तो अगर 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, ये कितना जायज़ है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आप इतना वक्त लगा दें ट्रायल में? देखिए, कुछ 800 या 900 विटनेसेस हैं केस में। अगर हर दिन भी एक विटनेस हो तो आप वर्किंग डेज मान लीजिए कितने हो जाएंगे। अब बीच में जो कोर्ट में केस चल रहा है, वो कोर्ट सिर्फ एक केस नहीं सुन रही है, बहुत केस सुनती है। तो कितना टाइम दे पाएंगे? इतने सारे लॉयर्स हैं इसमें, लॉयर्स की भी अपनी कंपल्शंस होती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस है तो वो कड़कड़डूबा कोर्ट नहीं जा सकता एट दैट टाइम। पुलिस टाइम पे गवाह नहीं लाती है कभी। आपने कभी अगर ट्रायल कवर किए हो, आपने पता होगा आधे टाइम क्यों नहीं आते। 4 साल तो देखिए, जिस केस में 50-60 गवाह होते हैं हम उसके लिए एस्टिमेट करते हैं। अब वी कैन होप दैट दे विल चेंज देयर हैबिट्स एंड प्रोसीड एक्सपेडिशियसली, जो कहा गया है उनसे। एक तरह से जो एक साल का डायरेक्शन जो है, वो भी तो डायरेक्शन यही है कि आप डिले मत कीजिएगा, कि आप लाइए। अगर भरोसा होता पुलिस पे की ज़रूरत नहीं है तो क्यों कहते? वो कहते हाँ आप तो बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं, तो करते रहिए ऐसे ही। ठीक है, शुक्रिया सारिम। तो सारिम नवेद जो गुलफिशा के वकील और बेल दिलवाने में एक अहम भूमिका रही है, यानी अब दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द सारे जो प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं उनकी गवाही करनी होगी, क्योंकि बेल ना देने की एक बड़ी वजह होती है कि पुलिस ये कहती है कि भैया ये जेल से बाहर आएंगे और जो गवाह हैं उनको दबाव बना करके, प्रभावित करके पूरे ट्रायल को सैबोटाज कर देंगे, पूरे ट्रायल को ख़राब कर देंगे। तो कोर्ट ने कहा अगर आपको ये लग रहा है तो पहले आप गवाही करवा लीजिए 1 साल के अंदर, और अब 1 साल बाद ही शर्जील और उमर बेल वापस से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लोग जेल से बाहर रहेंगे। एक और साल जो है वो 5.5 से 6.5 साल हो जाएगा। बस बात यह है कि कल को अगर उमर और शर्जील बेगुनाह साबित होते हैं तो उनके 6.5 साल कोई वापस कर पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी वो सिर्फ आरोपी हैं। आरोप गंभीर हैं, लेकिन हैं तो आरोपी ही। सहयोगी शायान के साथ सुप्रीम कोर्ट से सौरभ शुक्ला, द रेड मैन।